तो 23 सितंबर में 39.37% थी। अब 2024 के अक्टूबर में भैया प्रमोटर के पास कुछ भी शेयर अवेलेबल नहीं है। प्रमोटर जो हैं वो सभी इस बैंक के शेयर को बेच चुके हैं। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है प्रमोटर के पास, समझ रहे हो, कुछ भी नहीं बचा है। तो क्यों और ऐसा क्या कारण है कि प्रमोटर ने इस बैंक के शेयर बेच दिए। वेलकम है जी आप सभी का एक बार फिर से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो है भैया IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, सभी बैंक की तरह ये भी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है, अपने कस्टमर को। तो कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में इस बैंक के बारे में। ठीक है, इस बैंक के शेयर हमें खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए, और अगर आपने अभी खरीद रखे हैं तो कितने पे खरीद रखे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आगे उनको होल्ड करना है या नहीं करना है, ये सारा कुछ डिस्कस आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलते हैं अब अपन बैंक की प्रोफाइल पे कि प्रोफाइल क्या बोल रही है। तो भाई साहब ये है बैंक की प्रोफाइल। ठीक है, मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। तो इस बैंक का जो मार्केट कैप है वो है 47,962 करोड़ का। ठीक है, वहीं इस बैंक के ऊपर कर्जा कितना है वो देख लीजिए, 2,51,506 करोड़ का कर्जा है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। एक साल के अंदर इस बैंक के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया है, तो लो की बात कर लेते हैं, 59 रुपये 20 पैसे का लो है, और हाई की अगर हम बात करें तो 92 रुपये 40 पैसे का। ठीक है, अभी करंट प्राइस कितनी चल रही है भैया, 65 रुपये और 50 पैसे। ठीक है, पीई की अगर हम बात करें तो 20.7 का पीई दिख रहा है। बुक वैल्यू कितनी है भैया, 45 रुपये की है। ठीक है, 45 रुपये 60 पैसे की। आरओई कितना है, आरओई 10% हमें देखने को मिल रहा है। आरओसी कितना है, 6.93%। ठीक है, फेस वैल्यू भैया 10 की है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात है, फेस वैल्यू अच्छी है इस बैंक की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब भैया बैंक प्रॉफिट कर रही है। ठीक है, उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू 1.44 की दिख रही है। ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट्स 1.10 के हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, एक बात और, प्रमोटर होल्डिंग कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, प्रॉफिट में ग्रोथ कितनी हो रही है भैया, अभी 5 साल से 28.8% की। ठीक है, सेल्स में ग्रोथ कितनी हो रही है भैया, 20% की। ठीक है, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब चलते हैं कंपैरिजन वाले सेक्शन में कि इस बैंक का कंपैरिजन किन किन बैंक के साथ हमें देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये कंपैरिजन वाला सेक्शन है, आप देख सकते हो 1 से लेके 8 बैंक यहाँ पर अवेलेबल है। 8वें नंबर पर अगर हम देखें तो ये है भैया IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, वहीं पहले नंबर पर HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, कोटक। ठीक है, ये सारी बैंक है। अगर इन सभी बैंक के शेयर की अगर हम बात करें तो जो पेनी स्टॉक है उसको देख लो, यस बैंक, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, नहीं देखा हो तो देख लेना, इसका शेयर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, मैंने उस वीडियो में पूरा समझाया है। IDBI बैंक, इसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, पूरा कंप्लीट एनालिसिस करा है, बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है, एक बार आप उसको ज़रूर देखिएगा। और अभी हम बात कर लेते हैं IDFC फर्स्ट बैंक की, जिसका शेयर की प्राइस 65 रुपये हमें दिख रही है। ये 3 बैंक है जो बैंक की इंडस्ट्री में पेनी स्टॉक है। ठीक है, बाकी अगर वहीं जो दूसरी बैंक है उन सभी का जो शेयर है वो भैया 1000 से ऊपर ही दिख रहा है। सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा है भैया कोटक महिंद्रा का। ठीक है, उसके बाद HDFC, समझ रहे हो, फिर ICICI, फिर एक्सेस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भैया ये जो बैंक है ये प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं कर रही है, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो ये आप देख सकते हो प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन है 2017 से लेके 2024 का है। ठीक, रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो इस बैंक का रेवेन्यू लगातार हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो इस बैंक का इंटरेस्ट भी हमें लगातार बढ़ता हुआ ही दिख रहा है।
ठीक है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 2017-18 में तो हो रहा था, 19, 20, 21, 22, 23, 24 में कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो ये बैंक फाइनेंस कर रही है, ठीक है, वहाँ से इसको लॉस हो रहा है। अब ये बैंक है ना, कभी भी आप देखना, छोटी छोटी चीज़ें फाइनेंस करती है बहुत सारी, मोबाइल हो गया, टीवी हो गई, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये फाइनेंस करती है, और वहाँ से फिर लोग किस्तें नहीं भरते हैं, तो फिर वहाँ से ये कहीं ना कहीं लॉस फेस कर रही है, ठीक है। बाकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स पे करने से पहले क्या प्रॉफिट में है बैंक, तो ये आप देख सकते हो सीन। इस सीन में अगर लॉस की अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पे 19 और 20 में लॉस था, ठीक है, 21 में जाके वापस से प्रॉफिट में आई, और अभी 24 में प्रॉफिट में ही चल रही। नेट प्रॉफिट सब कुछ काट कुटा के भैया नेट प्रॉफिट कितना बच रहा है बैंक के पास, ठीक है। तो 17 और 18 में तो भैया प्रॉफिट, 19 और 20 में लॉस, उसके बाद 21, 22, 23 और 24 लगातार नेट प्रॉफिट ओके रिपोर्ट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि भैया बैलेंस शीट इस बैंक की क्या बोल रही है। तो भाई साहब ये है बैलेंस शीट वाला ऑप्शन। यहाँ पर 2017 से लेके 2024 का ये सीन आप समझ लीजिए। इक्विटी कैपिटल कितना है बैंक के पास, 2017 से लेके भैया 2024 तक लगातार इक्विटी कैपिटल बढ़ता हुआ, ठीक है। रिजर्वेस की अगर हम बात करें तो रिजर्वेस भी बैंक के पास लगातार बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, ठीक है। अदर लाइबिलिटी, तो अदर लाइबिलिटी भी लगातार इस बैंक की हमें बढ़ती हुई ही नज़र आ रही है, ठीक है। टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें तो जितनी भैया बैंक के पास लाइबिलिटीज़ अवेलेबल है उतने ही बैंक के पास एसेट्स भी अवेलेबल है, मतलब बैलेंस शीट भैया ओके रिपोर्ट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़ कि भैया इस बैंक के शेयर किस किस ने कितने होल्ड कर रखे हैं, सबसे मेन पॉइंट है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन 2022 से लेके 24 तक का। सबसे मेन चीज प्रमोटर वाले सेक्शन में आप देखिए 2022 से लेके 24 सितंबर तक प्रमोटर ने इसमें 35% इंक्रीज करा हुआ था, ठीक है। वहीं अगर हम देखें तो 23 सितंबर में 39.37% थी। अब 2024 के अक्टूबर में भैया प्रमोटर के पास कुछ भी शेयर अवेलेबल नहीं है। प्रमोटर जो हैं वो सभी इस बैंक के शेयर को बेच चुके हैं, अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है प्रमोटर के पास, समझ रहे हो, कुछ भी नहीं बचा है। तो क्यों और ऐसा क्या कारण है कि प्रमोटर ने इस बैंक के शेयर बेच दिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे चार्ट पे, ठीक है। अब देखिए एफआईआई की अगर हम बात करें तो एफआईआई ने 19.28 की बढ़त ले रखी थी, वहीं आते आते भैया अभी 27.30% की एफआईआई के पास होल्डिंग अवेलेबल है, ठीक है, 27.30 की। डीआईआई की अगर हम बात करें तो डीआईआई पहले 9% थे, फिर 6% हुए, ठीक है। उसके बाद अभी करंट में डीआईआई 16.19% लेके बैठे हैं, ठीक है। वहीं अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के पास पहले 4.23 थे, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई और अभी करंट में 9.17% गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। वहीं पब्लिक की बात कर लेते हैं तो पब्लिक के पास पहले 30% थे, वो देखते देखते भैया 26% भी हुए, ठीक है। उसके बाद अभी करंट में सबसे ज़्यादा शेयर अगर किसी के पास है तो वो है अपने जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर, ठीक है। पब्लिक के पास 47.35% शेयर। पर सबसे मेन पॉइंट वाली बात ये है कि प्रमोटर ने भैया इस बैंक के शेयर क्यों बेचे, ठीक है। चलिए चलते हैं चार्ट पे और चार्ट पे जाके हम इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन चार्ट पे जाने से पहले एक बार मैं आपको प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर क्लियर देख लीजिए कि 2019 और 20 में लॉस था, ठीक है। ये चीज़ हमें वहाँ पर भी दिखेगी चार्ट पर भी कि 19 और 20 में इसका जो शेयर प्राइस है वो डाउन होता हुआ हमें नज़र आएगा, ठीक है। चलते हैं आप सीधे चार्ट पे। तो भाई साहब ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हम इस चार्ट को देख रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो 2 नवंबर 2015 को यह बैंक स्टॉक मार्केट की दुनिया में आई थी, ठीक है।
उस टाइम पे इस बैंक का शेयर का जो लो है वो 58 रुपये का था और हाई 73 रुपये का था। ठीक है, वहीं आते ही डाउनफॉल, उसके बाद थोड़ा सा अप मूव, फिर सीधा डाउनफॉल। कहाँ तक, उस चीज़ को समझिए। लगभग टोटल अगर ओवरऑल लो की अगर हम बात करें तो 17 रुपये का इसने लो लगाया है। कब लगाया है, 20 में। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था कि 19 और 20 में भैया बैंक क्या थी भैया, लॉस में थी। ठीक है, तो 19 और 20 वाले सेक्शन में हमें यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला है। 20 से फिर वापस से इसने अप साइड का सीन दिखाया, क्योंकि 20 के बाद फिर ये प्रॉफिटेबल बनी थी। तो आप देखिए यहाँ से वापस से अप मूव कितना, लगभग यहाँ पर 70 के आसपास। ठीक है, वहाँ से फिर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग। अब ये जो नीचे लो लगाया है, ठीक है, वो कितना लगाया है वो देखिए, लगभग यहाँ तक, ये देखिए 28 रुपये के आसपास। और उस टाइम हाई कितना लगाया है उस चीज़ को समझ लीजिए, ये 69 से 28, और वापस से यहाँ से डायरेक्ट अप मूव स्टार्ट, कितना, लगभग 100 के ऊपर ऑल टाइम हाई इसका। ठीक है, ये देखिए मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ। ये वहाँ से फिर हमें वापस अभी ये जो सीन है, ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी करंट में हमने देखा था कि इसके जो प्रमोटर है उन्होंने अक्टूबर में उनके पास जितने भी शेयर थे वो सभी निकाल दिए हैं। तो ये देखिए, ये अक्टूबर महीने वाला सीन है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टोटल क्या हुआ है भैया, डाउनफॉल। ये 1 मंथ का चार्ट है। ठीक है, मैं इसको 1 वीक के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ये देखिए, ये 1 वीक का टाइम फ्रेम है। अगर हम देखें अक्टूबर वाला सीन, तो यहाँ से अक्टूबर स्टार्ट होता है इस कैंडल से। ठीक है, लगातार यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली है, ये यहाँ तक लगभग इतना ज़्यादा यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला है अक्टूबर के महीने में। ठीक है, कहाँ तक, ये देखिए इतना लो लगाया है 59 रुपये के आसपास। ठीक है, और कब उन्होंने सेलिंग करी थी, ये यहाँ पर 77 के आसपास। ठीक है, 75-76 के आसपास। अब यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, कंसोलिडेशन स्टार्ट हो रहा है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो शेयर है ये अगर डाउनफॉल दिखा रहा है तो और कितना डाउनफॉल आ सकता है, उस चीज़ को हम समझ लेते हैं एक बार अपना जो एक हथियार है उससे। ठीक है, ये है भैया अपना सीन। अगर हम लो और हाई अगर हम देखें तो ये यहाँ पर एक स्विंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हाई है। ठीक है, तो लगभग इसको यहाँ तक आना चाहिए था, ये 56 रुपये के आसपास, लेकिन 59 रुपये के आसपास आके वापस से इसने यहाँ से पुल बैक ले लिया है। ठीक है, अब हो सकता है ये यहाँ पर कंसोलिडेशन करे, उसके बाद ये अप मूव दिखाए। ठीक है, हो सकता है कि ये अप मूव दिखाए। अगर डाउनफॉल आता है तो 56 रुपये तक का ये लो लगा सकता है, उसके बाद वापस से अप मूव आ सकता है। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट समझ में आ चुका होगा। बाकी एक बात और मैं आपको बोल दूं, ये बैंक का शेयर है। क्या है, बैंक का शेयर। इसमें सारा कुछ एकदम ओके रिपोर्ट है, सारा कुछ ओके रिपोर्ट है। बस केवल एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है भैया, प्रॉब्लम क्या है उस प्रॉब्लम को समझो कि जो भैया इसके जो प्रमोटर हैं उनके पास एक भी शेयर नहीं है। प्रमोटर के पास जितनी भी होल्डिंग थी वो सभी निकाल चुके हैं। बस ये रिस्क है और कुछ भी नहीं, समझ रहे हो, ये ही रिस्क है और कुछ भी नहीं। बाकी नहीं तो ये जो शेयर है, ये शेयर भी अभी कितने पे चल रहा है, अभी चल रहा है ये शेयर भैया आप देख सकते हो 65 पे। ठीक है, 65 पे ये चल रहा है। ये शेयर आने वाले टाइम पे 1000 से भी ऊपर जाने का दम रखता है। ये बैंक का शेयर है, ध्यान रखना, बैंक का। और जितने भी बैंक के उन सभी के शेयर आप देख सकते हो कहाँ पर है। ठीक है, इसमें भी रुकावट का कोई खेद नहीं है, बस केवल एक ही मुझे गलत सीन दिख रहा है कि प्रमोटर ने अभी अक्टूबर के महीने में सारा होल्डिंग निकाल दिया। अब हो सकता है कि उन्होंने क्यों निकाला, हो सकता है कि ये जो डाउनफॉल आ रहा है, ठीक है, ये जो डाउनफॉल आ रहा है, इस डाउनफॉल को देखते हुए उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। ठीक है, अब
प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत देर कंसोलिडेशन करे, थोड़े बहुत दिन, और वापस से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर हो, और वापस से अगर प्रमोटर इसके शेयर बाई करते हैं। अब प्रमोटर बाई कब करेंगे? जब कोई बेचेगा तो, ठीक है। जब FII है, DII है, ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट है, पब्लिक है, ये सब बेचेंगे वापस से, तो फिर प्रमोटर का नंबर आएगा, फिर प्रमोटर यहाँ पर कुछ बाय करने की उनके पास भी अपॉर्चुनिटी दिखेगी, ठीक है। अब जैसे ही प्रमोटर बाई करेंगे उसके बाद हम सोच सकते हैं, लेकिन अभी तो यार यही रीज़न है, यही सीन है कि भैया इस कंपनी में प्रमोटर क्यों नहीं है, ठीक है। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा इस बैंक के बारे में, इस बैंक का पूरा सिस्टम, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।